Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. So, don't wasting your our time. We come on our topic. Last day we read about direct and indirect. हम जो है लास्ट टर्म में पढ़ चुके हैं एसर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना. उसमें भी जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में होती थी या फ्यूचर टेंस में होती थी. आज मैं आपको बताऊंगा जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो. जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं. वो मैंने बताया था आपको क्यों करते हैं, लास्ट टाइम में मैं बता चुका हूं. तो आज स्टार्ट करते हैं टेंस का परिवर्तन. जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं. उसके लिए मैं आपको आज एक चार्ट यहां पे बता रहा हूं. उस चार्ट को देखिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं. सी प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट. जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में होती है तो प्रेजेंट के पार्ट जो होते हैं वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं. मींस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है रिपोर्टिंग स्पीच तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगी. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, एंड सो ऑन. तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट क्लियर हो गया. अब बात करते हैं पास्ट की. अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो वो चेंज हो जाती है पास्ट परफेक्ट में. अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगी, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की. तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, नो चेंज. यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं. देखिए प्रेजेंट के दो में आसानी से लर्न हो जाएंगे क्योंकि सिंपल से वो पास्ट में चेंज होता है. इतना ध्यान रखना है. पास्ट में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसके लिए हम आपको एक सीधा सा फार्मूला बताते हैं. लर्न रखिए, याद रखिएगा. 1 का 3, 2 का 4. ज्यादा तेज ना लर्न करना. 1 का 3, 2 का 4 पता चले रोड पे चिल्लाने लगो तो पुलिस वाले कुछ और समझ ले, है ना. 1 का 3 का मतलब क्या है, पास्ट का फर्स्ट कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट. तीसरा कौन सा होता है पास्ट का, परफेक्ट. तो पहला हमारा तीसरे में यानी परफेक्ट में चेंज हो गया. 2 का 4 दूसरा पास्ट का कौन सा होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस. फोर्थ में चेंज हो जाएगा यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. और 3 और 4 जो है वो चेंज नहीं होते. तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट और पास्ट क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं फ्यूचर की. देखिए फ्यूचर में कोई भी टेंस हो उसमें विल या शैल जरूर आता है. अगर हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल शैल आएगा, कॉन्टिन्यूअस है तो विल बी शैल बी, परफेक्ट है तो विल हैव शैल हैव. तो कुल मिला के यहां पे करना है, विल को हमें देखते ही क्या कर देना है, वुड, और शैल को शुड. इज दैट क्लियर. इसके बाद मान लीजिए इंडेफिनिट होगा तो विल शैल आएगा, कंटिन्यूअस है तो विल भी शैल भी होगा. तो हमें केवल विल को वुड में चेंज करना है. आगे बी लगा है तो बी लगा रहने देना है, हैव है तो हैव लगा रहने देना है, हैव बीन है तो हैव बीन लगा रहने देना है. बस विल और शैल को हमें वुड और शुड में चेंज कर देना होता है. इसके बाद कुछ मॉडल्स और भी हैं, जैसे कैन कुड में चेंज हो जाता है, मे माइट में चेंज हो जाता है. कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे दिस का दैट हो जाता है,
तीज का दोज हो जाता है, ईयर का डियर हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, द प्रीवियस डे या डे बिफोर भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कुछ भी हमारा लास्ट दिया है, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी लास्ट है तो लास्ट को हम किसमें चेंज कर देंगे, द प्रीवियस। किसमें चेंज करेंगे, द प्रीवियस। आगे जो भी दिया है, मंथ दिया है तो मंथ हो गया, ईयर होता तो ईयर हो जाता, ठीक है। यानी लास्ट जहां है वहां पे क्या कर देंगे, द प्रीवियस मंथ या जो भी दिया, ठीक। और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, तो उसको आप लोगों को इतना ज्यादा वो नहीं है, आप लोग अपनी बुक से देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है। बाकी इस चार्ट को आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेंस में चेंजमेंट। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, बाकी रूल तो पुराने ही हैं। Now, some examples. He said to me, I don't like you. क्या हो जाएगा इसका, ही सेड टू किस में चेंज होता है, कल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, सेड टू टोल्ड में चेंज होगा, मी कामा इनवर्टेड कामा की जगह दैट। अब आई हमारा कौन सा पर्सन है, मैंने बताया था आपको कल, जहां मैं हूं वो क्या होगा, फर्स्ट। आई और वी फर्स्ट होते हैं, तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, ही से। अब देखिए इतना तो लास्ट कल के जैसा था। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच हमारी किसमें है, पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। डोंट दिया है, मीन से क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट लग जाएगा। लाइक यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन का कहां पे आया है, ऑब्जेक्ट की जगह, तो ये ऑब्जेक्टिव रूप है, तो किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। सिंपल सा इसकी जगह मी आ जाएगा। इज दैट क्लियर। Sometimes we confuse to see a problem, such as he said, you are my best friend। इस तरह का एग्जाम्पल आ जाता है, तो देखिए क्या होगा, ही सेड, आपको पता है चेंज नहीं होता, तो ही सेड, कामा इनवर्टेड कामा की जगह दैट। यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यू सेकेंड पर्सन है, हमें किससे चेंज करना है, ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट तो यहां पर दिया ही नहीं गया। तो कुछ लोग हमें बताते हैं इसके विषय में कि हम थर्ड पर्सन का मान लेते हैं, लेकिन इसका बेस्ट वे क्या है, जब हमारा सब्जेक्ट, इसको चाहे आप नोट कर लेंगे बाद में, जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है तो ऑब्जेक्ट हम क्या मानते हैं, थर्ड पर्सन का, और जब हमारा सब्जेक्ट
थर्ड पर्सन होता है तो ऑब्जेक्ट हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट पर्सन का। और जब हमारा सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है तो वी आर फ्री, चाहे हम फर्स्ट माने चाहे हम थर्ड माने। ठीक है, इज दैट क्लियर? जब ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है और सब्जेक्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो ऑब्जेक्ट हम क्या मानेंगे, थर्ड पर्सन। और जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है तो हम ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, फर्स्ट पर्सन। जब सेकेंड पर्सन है तो हम जो भी चाहे वो मान सकते हैं, फर्स्ट या सेकेंड में से। इज दैट क्लियर? इसको चाहे नोट कर लेंगे आप लोग। तो अब ये यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमें देखना है, सब्जेक्ट क्या दिया गया है, थर्ड पर्सन का, तो यहां हम फर्स्ट पर्सन मान लेंगे आई। और ये क्या है, प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, वाज माई। माई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव रूप, तो सब्जेक्ट के पोसेसिव रूप में चेंज होगा। ही का पोसेसिव रूप क्या होता है, हिज बेस्ट फ्रेंड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वन मोर एग्जांपल। Sometimes we see a sentence, the teacher said, comma, inverted comma, voyage. Okay? No. Here we notice that यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि इधर पर voyage and you, two subjects, but इसको समझने वाली चीज है the teacher said voyage you played well, यानी यहाँ पर टीचर जो है वो किससे कह रहा है, लड़कों से कह रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, voyage है, यानी ये voyage रिपोर्टेड स्पीच में ना होके किधर है, रिपोर्टिंग स्पीच में। इसको उधर लिख दिया गया है, उसके बाद कामा लगा है। इसको पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिखा जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर हम लोग सेड टू टोल्ड को में चेंज कर देते हैं, क्योंकि मैंने बताया था जब भी इनके बाद ऑब्जेक्ट होता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, टोल्ड या टेल में चेंज करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, द टीचर टोल्ड वॉयज, क्योंकि ये वॉयज किधर है, रिपोर्टिंग स्पीच में। अब क्या लगाएंगे, दैट। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हमारा सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट क्या है, वॉयज है, वॉयज में चेंज होगा तो दे कर दूंगा। अगर बॉय होता तो ही होता, लेकिन वॉयज बहुत सारे हैं इसलिए वॉयज को दे मानते हैं। तो दे हो गया। प्लेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, इट मीन्स ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। दे हैड प्लेड वेल। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? I think it's enough for today. Please do exercise from your notebook assertive sentence of assertive sentence. आज मैंने आपको assertive sentence कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा, डायरेक्ट इन डायरेक्ट के, कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह चेंज करते हैं। यू हैव रिएक्टेड टू माई वीडियो एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू सी इट, वॉच इट इन सो लार्ज नंबर, बट देयर इज अ रिक्वेस्ट, please like and subscribe my channel so that I can boost up and give you more better matter. Okay, thank you.